यानी कि एक जो कंपनी है जो एसबीबी जो बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक, अब इसके यहाँ पर क्रैश होने से क्या हड़कंप मचा हुआ है अमेरिका के अंदर, और क्या अब इंडिया के अंदर टॉप 7 जो बैंक्स हैं उनके अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, क्या सिचुएशन होगी, या फिर दोबारा से ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा या बिकता हुआ नजर आएगा, या कहानी खत्म है। तो दोस्तों अगर हम इसका पूरा चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं, कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। अगर अभी अभी की बात करें तो देखिए इसके अंदर ट्रेडिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है, ट्रेडिंग बिल्कुल बंद, कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है। गिरावट एक दिन के अंदर ही कितनी हुई है इसके अंदर, 60% की गिरावट एक दिन के अंदर। किसी भी शेयर के अंदर एक दिन के अंदर 60% की गिरावट हो जाए, इसका मतलब क्या है, कहानी खत्म, कुछ नहीं बचा। 60% गिरने का मतलब क्या है, खत्म हो गई कहानी। लेकिन ये कहानी यहीं पर नहीं रुक रही है, एक साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तब भी 80% गिरा हुआ है। ये देखिए 424 कितने का शेयर होता था, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 592, तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए कितना है, ये देखिए, ये इंडिया की बात नहीं चल रही है, अमेरिका की बात चल रही है, ठीक है। तो डॉलर के अंदर, यूएसडी के अंदर है 106 डॉलर, अगर यहाँ पर दिखाया जा रहा है तो 106 डॉलर है, और यहाँ पर 424 डॉलर ये गिर चुका है इस समय। तो लगभग 80% की गिरावट एक ही दिन के अंदर होने का मतलब समझिए क्या है, ये 106 डॉलर के आसपास ये शेयर चलता हुआ इस समय नजर आ रहा है। अब लोगों का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है, क्या और बड़ा क्रैश यहाँ पर देखने को आने वाला है, ट्रेडिंग इस समय बंद हो चुकी है, क्या अब ये बंद हो जाएगा, या कोई बड़ा प्लेयर आकर यहाँ पर इंटरप्ट करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा कि, लेकिन ये एक बड़ी नाक है, एक नाक की बात है अमेरिका की, कि अमेरिका के अंदर टॉप 17 के अंदर आने वाला, 17 बैंकों के अंदर आने वाला ये बैंक खत्म हो चुका। अपने में एक बहुत बड़ी बात है, एक इतना बड़ा देश, उसके अंदर फाइनेंशियल कहां से क्राइसिस आ चुका है। क्या 2008 की तरफ चलते हुए हम नजर आ रहे हैं, क्या जो लगातार ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या अब आने वाले टाइम में एक दो बैंक ऐसे ही फिर दोबारा से होने वाले हैं, क्या कहीं पर ये सारा पैसा ऐसी जगह चला गया जहां पर कि दिक्कत परेशानी थी, क्या छोटे छोटे स्टार्टअप से पैसा वापस लौट के नहीं आ रहा था, क्या आने वाले टाइम में ये आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, या आने वाले टाइम में और भी बड़े बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे, यानी कि रेट हाइक देखने को मिलते रहेंगे अमेरिका के अंदर। क्या ये ग्लोबली होने वाला है, क्या पाकिस्तान या फिर दूसरे देशों के अंदर भी कोई बैंक इसी तरह से करप्ट होने वाला है, क्या यहाँ पर इंडिया के अंदर भी कोई बैंक दिवालिया होने वाला है, ऐसे ही दिक्कत परेशानी होने वाली है। हम आपके माइंड में क्वेश्चन आगा, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स क्या कोई पागल वागल हो गया है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से तो बैंकों को फायदा होता है, दिवालिया कहाँ से होंगे, दिवालिया तो तब हो सकते हैं जब बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल घट जाए। दोस्त ऐसा नहीं होता है, मार्केट के अंदर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो छोटी कंपनियां जो पैसा आराम से दे रही थी, वो पैसा जैसे उनकी 2 3 4 किस्त अगर खत्म होती है, नई टाइम पे दी जाती हैं, तो उस पर बाउंस लगता है, और वो बहुत मोटा पैसा फिर ये लेकर जाते हैं, ये बहुत मोटा पैसा ले लेते हैं फिर उनसे, इतने चार्जेस, बाउंस चार्जेस इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि वो दे ही नहीं पाते हैं, दूसरा पर्सन कोई दे ही नहीं पाता है, तो कुल मिला के क्या चला जाता है, वो डिफॉल्ट हो जाता है। तो क्या यहाँ पर और भी बैंक यहाँ पर या दूसरे प्लेयर कोई बड़ा डिफॉल्ट होने वाला है जिसकी वजह से बैंकों के एनपीए बढ़ते नजर आ सकते हैं, तो एक बहुत बड़े क्वेश्चंस निकल के यहाँ पर आ रहे हैं। इसके जो ओनर राणा कपूर का नाम आपने जरूर सुना होगा, यस बैंक के अंदर पहले ही अपना सारा स्टेक पूरा माल बेचकर निकल गए, कुल 100 शेयर बाद में बचे थे, 100 शेयर, 800 900 शेयर बचे हुए थे लास्ट में, वो भी बेचकर निकल गए थे, वो कुछ नहीं बचा था, खत्म कहानी हो गई थी उनकी। यहाँ पर इसके ओनर ने, जो इसका चीफ था, उसने भी बहुत सारे शेयर्स बेचे, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पर हैं, इस सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ हैं, इस सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ हैं, सोल्ड $3.6 मिलियन शेयर्स डे बिफोर, एक दिन पहले ही सारे बेच दिए शेयर्स ये। इनको भी था यहाँ पर शंका थी, इनको ही मालूम होता है, अंदर की सारी डिटेल इनकी होती है, अगर ये ही इस तरह से बेच देंगे तो फिर क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि एकदम से आप कहने लगे कि हाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। अब दूसरी बात समझिए बात को, कि इंडिया के अंदर यस बैंक या और दूसरे बैंक भी दिवालिया हुए तो कितने दिन के लिए असर पड़ता है, थोड़े दिन के लिए, 4 5 दिन गिरते हैं, क्या सारा बैंक खत्म हो जाएंगे। यस बैंक कल अभी बिल्कुल खत्म अगर हो जाता तो आपको लगता है कि एचडीएफसी बैंक बिल्कुल बंद होता है, नहीं चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहने वाली बात गलत होगी। इंडिया के अंदर न जाने कितनी सारी कंपनियां हैं जो 1 रुपया 2 रुपये के आस हैं। इसके अलावा सिर्फ फाइनेंशियल बैंक की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर और भी बैंक
हैं जो मर्ज हुए हैं, कुछ खत्म भी हुए हैं, बंद भी हो चुके हैं बहुत सारे बैंक इंडिया के अंदर। काम धंधा वैसे ही चल रहा है, थोड़े समय के लिए गिरावट होती है, माहौल होता है, डर फियर होता है, पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर गिरावट शुरू हो जाती है। हाँ, ये एक प्रकार का एक फियरनेस रहेगी, लोगों का डर रहेगा, लोग शॉर्ट करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ सकता है इंडिया के जो बैंक्स हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पूरी तरह से फॉलो किया जाता है। अमेरिका के अंदर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अगर गिरेगा, फाइनेंशियल सेगमेंट अगर गिरेगा, तो पूरे मार्केट के अंदर ये कोलाहल देखने को मिल सकता है, दिक्कत परेशानी। अब देखना होगा कि किस तरह की न्यूज़ अब आगे आती है, क्या चीज़ देखने को मिलती है। अगर ये बड़े प्लेयर इस तरह से अगर बेचते हुए नजर आ रहे हैं शेयर, तो आने वाले टाइम में देखना ये जरूरी है कि अब क्या फिर दोबारा से इसी तरह का कोई कोलैप्स देखने को मिलेगा, कोई दूसरा बैंक भी गिरावट में आता हुआ नजर आएगा। अब इसका रिजल्ट्स कितना नजर आएगा। एक तो है कि बैंक अगर कोलैप्स होता है, दिक्कत परेशानी होती है, तो थोड़े समय के लिए गिरावट देखने को मिलती है। तो किसी के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि गिरावट हो रही है, आपको खरीदने का मौका मिलेगा। किसी के लिए बड़ी दिक्कत होती है जिसने खरीद रखा है, लेकिन स्मार्ट लोग तो एक साथ माल नहीं खरीदते हैं। इस चैनल पे कौन ऐसा इंसान है जो गिरावट नहीं चाहता है, वो प्लीज अनसब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट पसंद नहीं है, इसका मतलब कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए, अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट होना आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप एक बार में माल नहीं खरीद रहे हैं। अगर आप एक ही बार में ह्यूज क्वांटिटी खरीदते हैं, तो स्टॉक मार्केट को नमस्ते कह के बाहर निकल जाइए। क्यों? क्योंकि एक दो बार अगर आप सही से चैलेंज लेकर अगर आप पास भी हो भी गए हैं, तो फिर एक ना एक दिन आप फेल हो जाएंगे, और ये ह्यूज क्वांटिटी आप फंस के फिर न जाने कितने दिन के लिए मान के चले। अब इसी से एग्जाम्पल लें, कोई एक बैंक, मान लीजिए कि इसी बैंक के अंदर आपका बहुत मोटा पैसा एक ही कंपनी के अंदर लगा हुआ है, इसी शेयर के अंदर, और एक दिन के अंदर ये 60% गिरा। अगले दिन को खबर आ रही है कि बंद होने वाला है, फिर गिरावट, फिर खत्म, शेयर खत्म। क्या करोगे? समझ में आता है? इसीलिए कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी कंपनी के अंदर पैसा लगाएं, पहली बात तो। और अच्छी कंपनी के अंदर भी सारा पैसा कभी ना लगाएं। और जब वो पैसा लगाने वाले हों, मान लीजिए कि 10,000 रुपया पर्टिकुलर कंपनी के अंदर लगा रहे हैं, तो वो भी टुकड़ों टुकड़ों में लगाएं, या तो 5 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में कम से कम लगाएं। एटलीस्ट कम से कम 2 बार में खरीदें। 10,000 रुपये का माल खरीदने वाले 5,000 रुपये का एक बार, 5,000 का एक बार। आप कहेंगे डूब गया तो डूब जाने दें, दूसरी जगह से कवर करेंगे। इस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर काम होता है। अगर आपको लगता है कि सुजलोन एनर्जी या फिर कोई और दूसरा शेयर जो BCG के शेयर हैं, या छोटा मोटा कोई शेयर है, उनके अंदर दिक्कत अगर परेशानी होनी शुरू होगी, वे भी 1-2 रुपये पहुंच जाएंगे बाबूजी। देर नहीं लगेगी आपको, आप देखते के देखते रह जाएंगे। सुजलोन कब 1 रुपया पहुंच जाए मालूम है आपको? नहीं मालूम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सुजलोन बेकार, ठीक है, मैं सिर्फ आपको किस फेवर में बोल रहा हूँ। पैसा लगाना आप लगाइए, टुकड़ों में लगाइए, कम लगाइए। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि आप जैसे समझ रहे हैं, एक ही बार पैसा लगाया, बात बन गई तो ठीक है आपकी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 1 रुपये पे भी 1 लाख रुपया लगा के पैसा कमा लेते हैं, और 1 करोड़ रुपया आपने कमा लिया, वो 100 रुपये पे शेयर पहुंच गया। अगली बार ऐसा होता है कि 1 करोड़ रुपया आप इतने सारे शेयर्स के अंदर लगा देते हैं, छोटे छोटे पेनी शेयर के अंदर, वो सारा का सारा पैसा आपका खप जाता है, कुछ नहीं मिलता है आपको, 1 रुपया भी नहीं मिल पाता है। चलिए देख लेते हैं। अमेरिका के अंदर दिक्कत मतलब इंडिया के अंदर दिक्कत। निफ्टी 50 के अंदर इतनी गिरावट क्यों? देखिए, बैंकिंग के शेयर्स काफ़ी बड़ा निफ्टी 50 के अंदर भी वेटेज रखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री भी यहाँ पर गिर गया, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी गिर गया। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो निफ्टी बैंक के अंदर 771 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। HDFC बैंक 42 रुपये गिरा है, इंडसइंड बैंक 25 रुपये गिरा है, कोटक बैंक 17 रुपये, एक्सिस बैंक 15 रुपये, SBI बैंक 11 रुपये, ICICI बैंक 13 रुपये, आरबीएल बैंक 4 रुपये, बंधन बैंक 2 रुपये। यस बैंक के अंदर कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली है। और साथ ही अगर बात करें तो फेडरल बैंक के अंदर भी कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो ये सारे बैंक्स हैं जिनके अंदर भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये गिरावट अगर होती है और ज़्यादा, और इन शेयर्स के अंदर गिरावट और ज़्यादा होती है, और हमने खरीद रखा है, अगर आपने खरीद रखा है जो रूल बता के रखा तब तो ठीक है। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि शेयर गिरेगा नहीं, तब तो स्टॉक मार्केट आपकी कमर तोड़ना भी चाहिए। ये तो बोल रखा ना आपको कि आपको कम ही शेयर खरीदने हैं। गिरावट आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्यों? क्योंकि आज ये 721 पॉइंट की बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट है, कभी आपको दिखाई देगा कि 1000 पॉइंट की तेजी भी दिखाई देगी। आपको तेजी भी किसी दिन बनेगी, हो सकता है 1-1, 2-2%, 1.5% होके तेजी, या फिर थोड़ा थोड़ा 50 रुपये 60 गिर जाए, टोटल मिला के 150 रुपये कोई शेयर इसमें से, और 30-30, 40-40 रुपये करके 1 महीने के बाद वो फिर वहीं का वहीं पहुंच जाए, तो आपका तो नुकसान हो गया ना वहां पर। आप बेच के निकल जाएं, गुस्से में निकल जाएं। अब बैंक अब खराब हो गया, इतनी सारी कंपनियां। अब देखिए, इसको सोचकर हम कहें कि हमारा मार्केट क्रैश होने वाला है, हर चीज क्रैश होने वाली है। अब
राणा कपूर से यस बैंक के अंदर दिक्कत हुई है, अभी भी दिक्कत बनी हुई है उसके अंदर। कभी ऐसा ना हो कि कोई दूसरा बैंक जितनी भी होल्डिंग है कोई निकाल के चला जाए। अभी यहीं पर देखिएगा 13 तारीख को सेम कहानी अगर यस बैंक के साथ भी होती है। यस बैंक के अंदर अगर सारे जितने भी बड़े प्लेयर जिन्होंने माल ये खरीदा था अगर ये निकाल दें सारी होल्डिंग तो यस बैंक के अंदर भी हो जाएगा। लेकिन कोई बैंक चाहेगा नहीं इस चीज को कि यस बैंक की वजह से और दूसरे बैंकों के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिले। ये कोलैप्स होता कैसे जानते हैं कैसे होता है कोलैप्स? जितनी भी एफडी रखी हुई है सारे लोग निकालना शुरू कर देते हैं, माल पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। अपना पैसा रहेगा नहीं बैंकों पे तो कहाँ से देगा, लोन कहाँ से देगा, कैसे फाइनेंस करेगा, दिक्कत हो जाएगी। जितना पैसा है सभी को तुरंत चाहिए। अब ये सारा पैसा आप ही का पैसा किसको देकर रखा होता है? लोन पे। अब लोन लौटेगा तब आपको मिलेगा ना। मान लीजिए कि आपने बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपया जमा कर दिया कुछ लोगों ने, अब 1 करोड़ में से 50 लाख मैंने किसको दे दिया? दूसरे लोगों को। और आप कहने लगे 1 करोड़ रुपया अभी चाहिए मुझे, अब मैं कहाँ से दूंगा आपको? हो गया दिवालिया बैंक। ये होता है, समझ में आता कि अगर बैंक से सारे लोग एक साथ पैसा निकालना शुरू कर दे तो बैंक की हालत खराब हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है उसके पास कैश अच्छा खासा अवेलेबल है, दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्यादातर पैसा क्या है मार्केट के खूब बहुत ज्यादा नीचे तक गिर सकता है। ठीक है, तो बैंकों के लिए एनपीए होना मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना, जिसकी वजह से जितनी भी कंपनियों ने लोन लेकर रखा हुआ है या लोन लेने वाली है उन पे एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ना, मतलब कि जो किस्त दे रहे थे अब वो ज्यादा पैसा आएगा। तो ये सारा मामला है। तो मेरे अकॉर्डिंग गिरावट है तो कोई मतलब नहीं, डरने से कोई मतलब ही नहीं है। कौन सा ऐसा पॉइंट मिला है ना, अमेरिका के अंदर हो गया तो क्या हो गया, कहीं दूसरी जगह भी हो जाए क्या परेशानी। लेकिन हाँ, गलत तो गलत ही, सॉल्यूशन कुछ निकलेगा, कोई ना कोई दूसरा खरीदेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। जैसे कि इंडिया के अंदर निकला, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, खत्म था। एक बैंक अमेरिका का था, नहीं रहा, क्या हो गया? और बाकी के तो हैं क्या, केवल यही बैंक थोड़ी था, और भी बैंक अच्छे हो सकता। दिक्कत गिर ही रहा है, ये वाला बैंक लगातार पिछले 1 साल से गिर ही रहा है, सबको दिखाई दे रहा है गिर रहा है। अब कुछ ज्यादा सीओ ने भी सारा माल बेच दिया यहाँ से, मतलब कि खतरा है, खत्म हो गया, बंद हो गया, छोड़ो, क्या हो गया, क्या परेशानी, कुछ नहीं। इंडियन मार्केट गिरेगा, गिरेगा अच्छी बात है, पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई, आपको नीचे खरीदने के लिए मिलेगा। वैसे नहीं गिर रहा था, इसकी वजह से गिर गया। एचडीएफसी बैंक कितना परेशान हो रहा था, अब नहीं गिर रहा, नहीं गिर रहा, क्या करें, 1300 रुपए से कहाँ पर अटका हुआ था, 1600 रुपए से नीचे गिर ही नहीं रहा था, गिर ही नहीं रहा था। अब गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1400 आने दो एचडीएफसी बैंक को, देखा जाएगा। एसबीआई बैंक को आने दो 450 रुपए, 400 रुपए, क्या दिक्कत है? मैंने खरीद रखा तो क्या हो गया, खरीद रखा तो जितना ज्यादा नीचे गिरेगा उतना ही आपका प्रॉफिट होगा, बस शर्त आपके पास पैसे होने चाहिए। ठीक है, तो घबराने और डरने वाली बात नहीं है। हो सकता गिरावट हो सकता गिरावट ना हो, लेकिन ये गिरावट देख के आप डर जाएं और बेच कर निकल जाएं तो वो सही बात नहीं है। ठीक है ना। और वैसे भी आपने किसी अच्छे बैंक के, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ऐसे ही अमेरिका के अंदर भी अच्छे अच्छे बैंक है। ठीक है ना, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है, इसके अलावा और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे शानदार बैंक है। तो ये कोई न्यूज़ नहीं है इस तरह की कि आप देख कर डर जाएं और घबरा जाएं और परेशान होकर निकल जाएं। तो अमेरिका तो वही काम कर रहा है, सारा पैसा कहाँ भेज रहा है, लड़ाई करने के लिए। तो और भी ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत परेशानी हो सकती है। सारा पैसा पाकिस्तान को दे रहा है, 3000 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया है कि अपना डिफेंस मजबूत करो और इंडिया पर अटैक करो। तो अमेरिका तो उल्टे सीधे काम ही कर रहा है। जो बाइडन तो पता नहीं किस तरह का काम कर रहे हैं, वो सारा खाली कर रहे हैं वे लालू प्रसाद यादव की तरह। ठीक है ना, तो सारा जैसे बिहार को उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, इसी तरह से ये करने पे तुले हुए हैं। ठीक है, तो ये जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, कैसी लगी आप जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।